ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बाबा का ढेर सारा प्यार। तो बाबा के जो अनुभव इस चैनल पर प्रस्तुत होते हैं वो दिल छू लेने वाले होते हैं। बाबा अपने भक्तों को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं और उनके जीवन में बदलाव कैसे होते हैं, वो सोचने वाली बात है कि बाबा जो इंसान बिखरा है, जो इंसान की लाइफ में जीने की तमन्ना ख़त्म है, या जो इंसान किसी तकलीफ से ग्रस्त है, बाबा कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक भक्त से हम बात करते हैं जो कि लखनऊ से ही है। तो ओम साई राम जी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम वर्षा है, मैं लखनऊ से हूँ। और बाबा की जब बात आती है तो मुझे लगता है जैसे कि शब्द ही नहीं है, इतना महसूस बाबा ने इतना महसूस होने लगते हैं कि मुझसे आवाज़ भी नहीं निकल पाती। क्या क्या बताया जाए, बाबा के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम लगता है। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? बाबा से मैं मुझे पता ही नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम शिरडी 2015 में आई थी। तो तब बस मेरे मन में था कि मुझे शिरडी जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, बाबा के दर्शन करने हैं। मन में बस ये रहता था कि बाबा के दर्शन करने हैं। तब तक मैं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बस मेरे घर पे एक हमारा दरवाज़ा है, जो मैं पता नहीं कैसे बाबा खुद चल के आ गए थे। मैं दरवाजे में मैंने वो जो सनमाइका लगती नहीं डिज़ाइन, वो मैं जब लेने गई थी तो पता नहीं क्यों मुझे वो बाबा ही समझ में आया। तब तक कि मैं बाबा को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जैसे वो बाबा खुद चल के मेरे घर आ गए थे। और वो बाबा जैसे हमारे घर में हमारे घर के मुखिया हैं। हमेशा हम लोग उनसे बातचीत करते रहते हैं। कुछ खाना है तो बाबा को पहले कि बाबा आओ साथ में बैठ के खाना खाओ। तो जैसे लगता है हमारे घर में कोई है। और हमारे घर में इतनी बार चोरी चकारी होने से ही बाबा ने बचाई। हमारे घर में मजाल नहीं है कि कोई अगर नहीं हो तो कुछ चोरी करके भी ले जाए। बाबा तुरंत इंडिकेट कर देते हैं कि कुछ गलत हुआ है, ये बंदा गलत आया है हमारे घर में। तो वो तो सबसे पहला हमारा चमत्कार था, जो बाबा जो दरवाजे के रूप में हमारे घर पे आ गए। आज भी वो स्वरूप है, तो उस स्वरूप में आज भी विराजमान है। उनको छोड़ के तो हम सोच भी नहीं पाते कि अगर कभी हमको दूसरे घर भी जाना है तो हम जा पाएंगे। हम सोचो कैसे हम उनको निकाल के बाबा को वहाँ लेके जाएंगे। ये अभी भी मन में सवाल हमारे रहते हैं। तो इसके बाद बस वही था कि जाना है, शिरडी जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, एक वो रहता था। फिर शिरडी आने के लिए ही नहीं मौका हो पाता था कि शिरडी कैसे जाए। ठीक है, 2015 में एक मौका भी मिला, एक ग्रुप के थ्रू हम लोग आए यहाँ पे। फिर यहाँ से शिरडी बाबा का सब दर्शन वर्शन किए। तो वो एक नॉर्मल जैसे होता नहीं है कि हम आए बाबा के, उस समय का कोई चमत्कार भी बाबा का नहीं ऐसा लगा कि हाँ। मगर ये कि जब शिरडी आके, शिरडी की हवा ही ऐसी है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं यहाँ पे। इतना दिमाग को सुकून, शांति, वो महसूस हो रहा था कि वही बाबा के शहर हम आए हैं। मगर तब तक भी कुछ नहीं मालूम था बाबा के कि कहाँ द्वारका माई है, कहाँ समाधि मंदिर है। वो जैसे ले गए बस कर दिया, पालकी के साथ हम लोग आए थे। फिर वो साल चला गया। फिर दूसरे साल फिर बाबा से बस यही हम लोगों ने कहा बाबा हर साल बुलाते रहे। तो बाबा ने फिर क्या किया, हर साल बुलाया। फिर दूसरे साल फिर हम लोग आए ग्रुप के साथ ही। फिर तीसरे साल से हम लोग फिर खुद आने लगे। फिर हमने बाबा से कहा बाबा जल्दी जल्दी बुलाया करो। तो फिर बाबा ने साल में 4-6 चक्कर लगवाए हम लोग के। तो बाबा इस चीज़ को कहते हैं कि तुम हमसे कहो तो हम वो चीज़ करेंगे। जब हम बाबा से कहते थे बाबा साल में हर साल बुला लिया करो, तो बाबा साल में एक बार बुला रहे थे। तो बाबा से हमने कहा नहीं बाबा, इतना बाबा में जब हम लोग जब वो हो गए तो लगता था बाबा के बिना अब घर में मन ही नहीं लगता था। बार मान करता तो शिरडी जाए, शिरडी जाए। तो फिर बाबा से हम लोग यहाँ पे बोल के जाते थे बाबा जल्दी जल्दी बुला लिया करो अब जो है। तो बाबा हम लोग को साल में 4 या 6 चक्कर हमारे लगे। फिर एक 2020 में जब कोरोना टाइम आया तो साल में एक बार भी हम नहीं आ पाए। फिर इसके बाद 21 में बहुत चक्कर लगे हमारे। तो बाबा के बस एक चमत्कार तो हम क्या ही बताएं। लेकिन पहले की लाइफ और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है? पहले की लाइफ में जैसे लगता था कि नेगेटिविटी बहुत है, मन परेशान रहता था, उलझने रहती थी, उलझनों के कोई समस्या का समाधान नहीं मिलते थे। लेकिन जब से बाबा हमारी ज़िंदगी में आ गए तो लाइफ को उन्होंने बहुत स्मूथ कर दिया, पीसफुल बना दिया। इतनी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स रहती होगी, लेकिन जैसे बाबा होते थे तो लगता ही नहीं था। हम रात की नींद भी आराम से कर पाते थे। हम लोगों को अक्सर सुनते थे कि रात में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, नींद की दवाइयाँ खाते हैं। मैं सोचती थी पता नहीं लोग नींद की दवाइयाँ कैसे खाते हैं। तो बाबा की वो कृपा रही कि मुझे उन्होंने दवाइयों से दूर रखा। सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा की ऊदी का वो चमत्कार है कि मेरे घर में ऊदी कभी ख़त्म नहीं होती है। जहाँ कुछ भी तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ, दिमाग में टेंशन कुछ हुई, पानी में ऊदी थोड़ा सा घोली पी लिया। तबीयत थोड़ा सा खराब है, ऊदी पानी में घोली। डेली में तो नियम है ही है हमारा कि सवेरे एक बार तो बाबा का जल ऊदी वाला लेना ही लेना है हम लोग को।
और बाबा घर में मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। बाबा की जब तक पूजा पाठ ना कर लो, बाबा को कुछ खिला ना दो, उलझन लगी रहती है कि अरे बाबा का भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रेम हो गया बाबा बस बाबा से इतना प्रेम है कि बाबा के बिना तो ज़िंदगी जैसा लगता है जी नहीं पाएगा। अगर किसी ने बाबा ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो लगता है वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब बस मन में बस यही लगता है कि बाबा तुम हो तो सब है। बाबा के होने से बाबा ने हर रिश्ते को जैसे पूरा कर दिया। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें हमें कमी लगती हो, मतलब किसी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कोई रिश्ता बुरा भी चल रहा होता है तो सीधे बाबा से जाके बोलाते हैं कि बाबा इसने ऐसा किया है, तुम देख लेना। और बाबा उस चीज़ का उसको जवाब भी देते हैं, ये भी दिखा देते हैं। और बाबा जिस दिन मैं मतलब जब भी बाबा के आगे रोती हूँ तो बाबा मुझे तुरंत कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो मैं भी रोता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं ना रोऊँ तो तुम मत रोया। कि बाबा हमेशा मैसेज किसी न किसी के थ्रू देते हैं। कुछ भी हम साई चरित पढ़ते रहते हैं या कोई जितने भी वीडियोज़ वगैरह भी बहुत देखते हैं बाबा के, तो बाबा हर चीज़ का जवाब भी देते हैं। कभी भी कोई भी समस्या हुई, कभी भी किसी से उलझन हुई, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो बाबा से बोलते हैं बाबा तुम ही बताओ क्या करें। बाबा तुरंत जवाब दे देते हैं कि ये करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ बस यही है। भले ही बाबा ने अभी बहुत महलों में नहीं रखा है बहुत, और पैसा कभी मेरी चाहत रही भी नहीं। हमने कभी बाबा से इतना पैसा मांगा भी नहीं कि मुझे भैया बहुत माला माल कर दो, मैं बड़ी बड़ी कारों में घूमूँ। ये कभी मैंने बाबा से मांगा भी नहीं, शायद इसलिए बाबा ने उतना नहीं दिया। लेकिन जो मांगा वो जरूर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी इंसान की मुझे लगता है जो चीज़ है आपका सुकून और शांति। अगर आपके पास सुकून और शांति है तो आपके पास कुछ हो ना हो आपको पता ही नहीं चलता है। आपकी ज़िंदगी कितनी भी परेशानियों में आप खुश रहते हो। तो ये सबसे चीज़ है। मैंने देखा इतने बड़े बड़े पैसे वाले भी परेशान रहते हैं कि अब पैसा नहीं है, इतना होने के बाद पैसा भी, फिर रात में नींद नहीं आ रही है, जो सो नहीं पा रहे हैं, कोई बीमारियां लगी हुई है। टचवुड बाबा ने बीमारियों से बचा के रखा है, जो कि कहते हैं ना कि एक अच्छी सेहत सबसे बड़ा आपका खजाना है। तो अगर आपकी सेहत अच्छी है तो उससे बढ़कर समझ लीजिए आपको सब कुछ भगवान ने दिया है। शिरडी आने का सुकून ही अलग है। और भाई शिरडी रहते हैं तो अजीब ही अलग ही सुकून है, लेकिन हम अपने घर में भी रहते हैं तो बस बाबा के पास जब भी वो बाबा से बातें कर ली तो बहुत सुकून अभी मिलता है। अभी पूरी ज़िंदगी सुकून भरी चल रही है। बस बाबा का बस वही लगता है बाबा तुम साथ मत छोड़ना, तुम बस साथ मत छोड़ना। बस लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जो साई डिवोटी है उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम महसूस कर रहे हैं वैसा वो खुद भी महसूस करते ही होंगे। साई डिवोटी को तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो साई डिवोटी नहीं है वो उनके लिए सिर्फ इतना है कि वो एक बार बस शिरडी जरूर आए। जो एक बार शिरडी आ जाएगा वो खुद बाबा क्या है वो खुद जान जाएगा। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हस्बैंड भी नहीं मानते हैं बाबा को, वो आज भी बहुत खिलाफ है बाबा के, लेकिन मेरी बाबा से यही इच्छा है कि बाबा एक दिन उनको शिरडी जरूर खींच के लाना। वो तो बाबा जिसको चाहते हैं वो मेरे ख्याल से जो लोग इस तरह से मानसिकता के हैं कि बाबा को नहीं मानते, तो बाबा खुद भी उनकी लाइफ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि बाबा आप बाबा से नहीं जोड़ते, बाबा आपसे जोड़ते हैं खुद से। ये तो मेरा ही मानना है कि मुझे ही बाबा ने जो है चुना है, तभी वो मेरे घर चल के आए। उसके बाद से बाबा ने धीरे धीरे अपनी हर चीज़ कराई कि भाई 11 वचन भी सिखाया उन्होंने, और जो है साई कष्ट निवारण भी हो गया, साई चरित भी। धीरे धीरे जब हम शिरडी आते गए तो धीरे धीरे बाबा अपने को और जोड़ते गए, हमसे जोड़ते गए। जैसा भाव रहा जिनका वैसा रूप आ गया। तो आप सुन रहे थे वर्षा जी को, और ये सच्ची साई भक्ति की कहानी है, एक सच्ची मोहब्बत की कहानी है। जब बाबा से आपको अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है, बाबा आपके जीवन के आधार हो जाते प्यार हैं। में आने के बाद जैसे लगता है कि किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है हमको। किसी भी रिश्ते में मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं लगती है। लगता है बाबा है ना, हर चीज़ वो इतना प्यार देते हैं कि कोई प्यार दे ना दे, अच्छा समझे बुरा समझे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये इनके भाव उन्होंने प्रकट किए। कैसे लगे इनके भाव हमें ज़रूर बताएं। जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें बताएं। जिनको लाइव करना है, जिनको होटल्स चाहिए, जिनको बाबा का स्वरूप चाहिए, पूरी टीम की तरफ से मदद की जाएगी। ओम साई राम, जय साई।